कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है, पर उसे चला कौन रहा है? क्या स्टीयरिंग व्हील सच में हमारे हाथ में है, या हम बस पीछे बैठे सब कुछ देख रहे हैं? आज हम दो बहुत पुराने और गहरे श्लोकों की मदद से इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और देखिए, ये कोई सिर्फ फिलॉसफिकल पहेली नहीं है। इसका जवाब सच मानिए हमारे जीने का, हमारे महसूस करने का पूरा तरीका बदल सकता है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? हम सब अपने मन में यही तो दोहराते रहते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम ही अपनी दुनिया के सेंटर में हैं और सारा का सारा बोझ बस हमारे ही कंधों पर है। लेकिन यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। जैसे ही हम ये पूछते हैं कि अच्छा, ये सब देखने वाला मैं कौन है, बस ये सवाल पूछते ही हम खुद को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने लगते हैं। मतलब हम कर्ता से साक्षी बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए पहली उपमा देखते हैं। ये हमें मिलती है आत्मबोध के 19वें श्लोक से, और ये हमारे एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को सामने लाती है। देखने में तो ये बड़ी सीधी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सच है। हमें लगता है कि चांद भाग रहा है, पर असल में क्या हो रहा है? असल में तो बादल चल रहे हैं। चांद तो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, एकदम ठहरा हुआ। और इसी बात को समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी कहानी है। सोचिए, एक बच्चा अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठा है और वो क्या देखता है? उससे लगता है कि चांद उसके साथ रेस लगा रहा है। वो चिल्लाता है, पापा जल्दी चलाओ, देखो चांद हमारा पीछा कर रहा है, हमें उससे हराना है। ये एक बच्चे का मासूम सा भ्रम है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ठीक यही नहीं कर रहे हैं? तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? देखिए, जो इंसान इस फर्क को नहीं समझ पाता उसे अविवेकी कहा गया है। मतलब वो गलती से क्या करता है, अपने मन और अपनी इंद्रियों की जो भाग दौड़ है, जो बादलों की तरह है, उसे अपनी असली स्थिर आत्मा जो चांद की तरह है उस पर डाल देता है। और इसी को कहते हैं कर्तापन का भ्रम। ये मान लेना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अच्छा, तो अब ये तो समझ में आया कि हम शायद वो दौड़ने वाले बादल हैं, वो स्थिर चांद नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी असली भूमिका है क्या? इसके लिए चलिए अब दूसरी उपमा की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचकर देखिए, सूरज वो सीधे सीधे कुछ करता है क्या? नहीं, वो तो बस अपनी जगह पर है, चमक रहा है। लेकिन उसकी रोशनी के बिना क्या पृथ्वी पर जीवन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ना फूल खिलेंगे, ना पक्षी चहचहाएंगे, और हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी आत्मा भी, आप कह सकते हैं, ठीक इसी तरह काम करती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारी आत्मा एक पावर सोर्स की तरह है, एक बैटरी की तरह। ये हमारे शरीर और मन को काम करने की एनर्जी देती है। इस एनर्जी के बिना हमारा शरीर और मन एक बंद पड़े खिलौने की तरह हैं बस। जब आत्मा की यह ऊर्जा मिलती है, बस तभी वो हरकत में आते हैं। तो हमने दो बहुत मजेदार मिसालें देखीं, एक भागता हुआ चांद और दूसरा ऊर्जा देने वाला सूरज। अब जरा इन दोनों को मिला के देखते हैं कि ये हमें सिखा क्या रहे हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ है हमारा आम नजरिया कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, हर सुख दुख में शामिल हूं, उससे प्रभावित हो रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ है साक्षी का दृष्टिकोण कि असली मैं यानी आत्मा, वो सिर्फ एक गवाह है, एक विटनेस, जो अनासक्त है, अप्रभावित है। बिल्कुल उस चांद की तरह जिसे बादलों की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस सूरज की तरह जो धरती की हलचल में उलझता नहीं है। शास्त्रों में आत्मा के 3 खास गुण बताए गए हैं। पहला है असंग, जिसका मतलब है अनासक्त। मतलब जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है पर भीगता नहीं। दूसरा है कूटस्थ, यानी जो हमेशा एक जैसा रहे, जिस पर कोई असर ना हो, किसी मजबूत पहाड़ की तरह जिस पर मौसम के बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है चिद्रूप, यानी वो शुद्ध चेतना का ही स्वरूप है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? इससे क्या होगा? इससे मिलती है एक बिल्कुल नई तरह की आजादी, एक नई तरह की फ्रीडम। और ये एक कमाल का एहसास है। देखिए, साक्षी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, कुछ करें ही ना। नहीं, इसका मतलब है कि आप जीवन के खेल में पूरी तरह से उतर सकते हैं, लेकिन हार जीत के तनाव के बिना। मतलब एक्शन के बीच में भी एक ठहराव महसूस करना। तो मैं आज की बात को इसी एक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एहसास हो जाए कि हम वो लहरें नहीं हैं जो उठती हैं और गिरती हैं, बल्कि वो गहरा शांत समंदर हैं जो हमेशा
हमेशा बस वहीं रहता है।